जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुना रही हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस पंचमी को त्योहार के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। एक नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी खेती करते तथा सुख पूर्वक रहते। भादवे का महीना आया तो ब्राह्मणी की ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई, तो उसने अपने पतिदेव से बात कही। उसके पतिदेव ने यानी ब्राह्मण देवता ने ऋषियों को जीमने के लिए बुलाया। ऋषियों को भोजन करने का न्योता देने के बाद संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही ब्राह्मणी रजस्वला हो गई। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई और 7 बाल्टी में पानी भरकर 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि भोजन जीमने के लिए आ गए। उनको भोजन परोसा गया। ऋषि मुनियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लट्टों और कीड़ों में बदल गया। ऐसा देखकर ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। श्रापवश वे दोनों अगले जन्म में अपने बेटे के घर में कुतिया और बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत ही धार्मिक विचारों वाला था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया तो उसने ब्राह्मणों को न्योता दिया। बहू ने भोजन में खीर और पूरियां बनाई। खीर का बड़ा सा भगोना भरा हुआ खुला ही पड़ा था, उस पर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ था। उस भगोने के ऊपर से एक चील दूर आकाश में उड़ती हुई, जिसकी चोंच में सांप पकड़ा हुआ था, वह सांप संयोगवश उस चील की चोंच से छूट गया और सीधा आकर खीर के भगोने में गिर गया। यह दृश्य पास में बैठी हुई उस कुतिया ने देख लिया। जो पिछले जन्म में इस घर की मालकिन थी, वही कुतिया वहाँ बैठी थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा। वह मेरे बेटे को बहुत पाप लग जाएगा। बहू को पास में आए हुए देखकर कुतिया ने आव देखा न ताव उस गर्मा गर्म खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर दे मारी। फिर उस खीर को नीचे गिरा दिया और बर्तनों को धो मांज कर वापस रसोई बनाकर ब्राह्मणों को जिमाया। गुस्से में आई हुई बहू रानी ने उस दिन कुतिया को कुछ भी नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आई और बोली कि अजी, आज तो आपका श्राद्ध था, तो आपने तो भर पेट भोजन किया होगा। तो बैल बोला कि अरे नहीं, आज तो खेत पर भी खूब काम था, इसलिए काम ही काम किया। बैठने के लिए ही फुर्सत नहीं मिली, तो चारा पानी तो दूर की बात। कुतिया ने बैल को दिन भर की जो बातें हुई थी वह पूरी की पूरी सुनाई और कहा कि बहू ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी तो कमर ही टूट गई, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो बैल बोला कि पिछले जन्म में तूने रजस्वला होकर भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला और तेरे पापवश ही मैं बैल बना हूँ। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। आज तो अपना श्राद्ध बेकार ही चला गया। कुतिया और बैल की इस तरह की आपस की जो बातें हो रही थी, वे सारी की सारी बातें उसके बेटे ने सुन ली। बेटे ने उठकर बैल को चारा दिया और कुतिया को भोजन खिलाया और पानी पिलाया और मन ही मन बहुत पछताने लगा। सूर्य उदय होते ही वह जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उसने उनके पैर पकड़कर सब बात बताई और पूछा कि मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ऋषि पंचमी का व्रत कर, तेरे माँ बाप का मोक्ष हो जाएगा।
बेटे ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। तब ऋषि बोले कि भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आएगी, उस पंचमी का व्रत करके सप्त ऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना व माँ बाप को इसका पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष तक करना। बेटे और बहू दोनों ने मिलकर यह व्रत किया। माँ बाप को इस व्रत का पुण्य दिया। 7 वर्ष तक 7 व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल को सुंदर पुरुष का रूप मिला व कुतिया को सुंदर स्त्री का रूप मिला और दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग मार्ग को चले गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोष दूर किए, उनका मोक्ष किया, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति करवाना, सभी के जीवन को सुधारना। बोलिए सप्त ऋषि महात्मा की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।